दोस्तों, क्या आप अश्लीलता को इंटरनेट और मोबाइल को छीनकर रोक सकते हैं? हाथ बदल करो जल्दी से एसपी के लिए प्लीज। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। मेरा नाम विद्या रावत है और मैं अश्लीलता मुक्त भारत अभियान की तरफ से आप लोगों के सामने दो बात रखना चाहती हूँ। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कितनी ज्यादा अश्लीलता फैली हुई है और खासकर ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ये सब लोग जानते हैं, है ना। तो हमारा ये हम लोग चाहते हैं कि मोबाइल में गंदी चीजें बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए और इसके लिए हम लोग 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और इसी साल मतलब 30 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोग ने एक दिन का शांतिपूर्वक प्रदर्शन रखा था और इसमें हमने अनुराग ठाकुर जी को ज्ञापन सौंपा था कि वो सोशल मीडिया में जितनी भी अश्लील चीजें हैं जो हम लोग को नहीं देखनी चाहिए, ना ही बच्चों को देखनी चाहिए, वो बिल्कुल बंद कर दे। जब से कोरोना आया है तब से हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और हमारे समाज में आपने देखा होगा रिलेशनशिप को लेकर कितनी खराब चीजें सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं जो समाज में तो बिल्कुल नहीं है और इससे सबके मन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें आप लोग हमारा सहयोग दें क्योंकि ये जब पूरे भारत में अगर खराब है तो सबको मिलकर इसमें काम करना होगा। 2 4 6 लोगों से कुछ नहीं होगा। हमने पूरे भारत में लोगों को इस अभियान से जोड़ा है और हम लोग चाहते हैं हमारे पहाड़ी भाई भी इसमें सहयोग दें और आप लोग सामने हमारा बैनर में फोन नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है, तो जो लोग भी हमारे अभियान से जुड़ना चाहते हैं वो एक बार हमसे संपर्क कर लें। धन्यवाद। ये सब देखने के बाद हमें ऐसा लगता है, क्या चलती हुई हवा को, उगती हुई प्रकाश की किरणों को कोई रोक सका है? जिस सोशल मीडिया के द्वारा हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, एक दूसरे की विचारधारा को देख पा रहे हैं, क्या ऐसे समय पॉल्यूटेड गंदी हवा, गंदा एटमॉस्फेयर आदि सबको हम रोक सकेंगे? कतई नहीं। इसके संबंध में मैं ओशो के विचार से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर हम किसी वस्तु, प्रोडक्ट या किसी भी कृति के बहुत ज़्यादा हम तलबगार होंगे या कद्रदान होंगे तो उसकी कद्र हमेशा ऐसे ही बढ़ती रहेगी जैसा कि अभी अश्लीलता का हो रहा है। लोग अश्लील को प्रेम और रिलेशनशिप के संबंध में ऐसा मानते हैं जैसे वही सब कुछ उनके लिए है। मानव को उनके मानव जीवन के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए 24 घंटे वो केवल सेक्स सेक्स और सेक्स पर ही सोचते रहते हैं। इसलिए अश्लील मीडिया और सोशल मीडिया केवल इस चीज को भुनाने के लिए ही हमेशा लगा रहता है। आश्चर्य का विषय है कि इसके संबंध में चिंता करने वाले और इसके संबंध में ज्ञान देने वाले अधिकांश लोग गूगल, फेसबुक, यूट्यूब यानी कि कह लिया जाए पूरे इंटरनेट की दुनिया ही अमूमन 70 से 80% केवल पोर्नोग्राफी पर ही चल रही है। केवल और केवल लोगों का ध्यान वही रहता है जिस चीज को देखने से मना किया जाता है। अगर कहीं किसी मूत्रालय में मूत्र विसर्जन करते समय यह लिखा रहता है कि पीछे मुड़ना देखना मना है, तो जब उसको पढ़ते हैं तब जानबूझकर उनका मन करता है कि आखिर ऐसा क्या है कि पीछे देखना मना है, और वहाँ वो कनखियों से चोरी छुपे देखना जरूर उसे मुनासिब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या लिखा है। और पीछे लिखा होता है एक बहुत भद्दी सी गाली कि मना किया था ना तुझे देखने को, आखिर तूने देख ही लिया ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में निषेध चीज़ों को ही देखने के लिए लोगों को साइंस के नियम के अनुसार हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है के सिद्धांत पर लोग उस चीज को
करना जरूर पसंद करते हैं जिस चीज़ के लिए मनाही होती है। मेरी नज़र में ऐसे समय लोगों को बजाय इसके निषेध करने के उन्हें इसके संबंध में ऐसा ज्ञान देना चाहिए कि जो उनके उत्साह, उनके उत्कंठा या उनकी उस ललक को समन कर दे, जिस चीज़ को देखने के लिए वो प्रेरित रहते हैं या ललायित रहते हैं। आश्चर्य होता है कि प्रौढ़ से प्रौढ़ और वृद्ध से वृद्ध लोग भी इस पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाते। यही तो आश्चर्य का विषय है जिसके संबंध में उन्हें ओशो की बुक्स, ओशो के साहित्य जरूर पढ़कर समझना चाहिए कि एक ऐसी चीज़ जो लोगों को यह सिखाती है कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम कैसे आए।